बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अच्छा, 14 फरवरी, जब बंदा 14 फरवरी के नाम सुनता है तो जहन में एक चीज़ आती है और उसका नाम है वैलेंटाइन डे। याद रखिए, वैलेंटाइन डे ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से इब्तिदा इसकी हुई और इसकी हैसियत शरई क्या है और इसकी कबाहतें क्या हैं, कौन सी इसमें बुरी चीज़ें आएंगी और बहसीयत मुसलमान इसमें हम क्या खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं, इस मौज़ूआत पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले कुरान पाक की आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इस हदीस मुबारका का तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, तुम ईमानदारों की बदकारी पर खुश होने वाले ना बनो, और जो ऐसा करेगा उसके लिए दुनिया और आखिरत का अजाब है। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी बुनियादी बात यह है, आज हमारा मुआशरा अखलाकी तबाहियों के उस दिहाने पर खड़ा हुआ है कि जिससे वापसी नामुमकिन तो नहीं कह सकते, अलबत्ता मुश्किल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है, पहले ज़माने में लोग क्या होता था, सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे, जिक्र अज़कार करते थे। लेकिन अब इसका बरअक्स है, अब सुबह से ही जो सोशल मीडिया है और इस तरह की चीज़ें हैं और हरियाणी फहाशी है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन्हीं की इसकी एक कड़ी, जिसको मगरिबी तहजीब कहते हैं, इसकी एक कड़ी वैलेंटाइन डे है। अच्छा, वैलेंटाइन डे की इब्तिदा कहाँ से हुई? कहते हैं कि जर्मन सैनिक जो था उसने कोई अपने मज़हब ना छोड़ने का कोई इस तरह का उसने अमल किया था, जिसकी वजह से उसको कैद में रखा गया। यहाँ तक कि जब उसकी सजाए मौत का वक़्त आ गया, फांसी से पहले उसने एक ख़त लिखा। वो ख़त एक जर्मनी शहज़ादी के था कि उससे उसने प्यार किया था और उसके आखिर में उसने लिखा था कि आपका वैलेंटाइन। तो ये वो चीज़ थी कि इस 14 फरवरी का दिन था जब ये काम हुआ, तो उसके बाद से लोगों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन मिलाना शुरू कर दिया। इसमें क्या होता है, लोग ख़त देते और अपने महबूबा को कोई फूल देते, कोई ख़त देते, इन चीज़ों का रवाज पड़ गया। इसमें अब बात ये समझें कि वैलेंटाइन डे गोया कि ये फहाशी के नाम पर आलमी दिन है। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हया जिसके अंदर से निकल जाए तो वो जो चाहे करे। तो इससे पता ये चला कि वैलेंटाइन डे ये नाम है बेहयाई का। इसमें सबसे पहले ये बात समझें, इसमें हर वो काम होता है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, और इसके बरमुकाबिल जिस काम से शैतान खुश होता है, इसमें वो काम किए जाते हैं। अच्छा, वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाता है? इसमें दूसरी बात हमने टॉपिक पे बात करनी थी, कैसे मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि कहते हैं 4वीं सदी तक इसको एज सोग या लोग ताज़ियत के तौर पे मनाते थे, जैसे कोई मर गया हो उस मनाते। लेकिन इसमें जब जिद्दत आई और इसमें बहुत से लोगों ने इसमें, अब जर्मनी में क्या होता कि वो एक बर्फ़ के गोले बना के वो गिफ्ट करते थे। फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जिसमें एक बात ये भी है कि इटली की जो औरतें हैं वो सुबह सुबह वो खिड़की के आगे खड़ी हो जाती थी और वो कहती थी कि सूरज निकलने के बाद जो सबसे पहले लड़का गुजरेगा वो उसका खामन होगा। इस किस्म की रसूमात थी। अब ये जो चीज़ें हैं वैलेंटाइन डे का मनाना, ये पाकिस्तान में भी आता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब मगरिबी तहजीब से मुतासिर होंगे, ज़ाहिर है वो चीज़ फिर इनके अंदर आएगी। अब इसमें यह बात याद रखिए कि इसकी शरई हैसियत क्या है। वैलेंटाइन डे बिल्कुल मनाना ये हराम है, जायज़ नहीं है। फिर इसमें ये वजूहात क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि गैर इस्लामी त्यौहार है, इसको हम कैसे मना सकते हैं? ईसाइयों के साथ मुशाबियत है, इसकी बुनियाद। अच्छा, अब हम कहते हैं इसकी कबाहतें क्या हैं। बुनियादी तौर पे इसकी कबाहतों पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, गुनाह की इब्तिदा। जब आप किसी गैर महरम पर नज़र उठाते हैं या गैर महरम किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाती है, तो ये एक गुनाह की बुनियाद है कि जिसका सनसनीखेज़ जिसका इख्तिताम होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बंदा हैरान होता है कि यार ये इनकी इब्तिदा कैसे हुई और इंतहा कैसे हुई। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि बेहयाई। देखिए, जब कोई किसी को ताल्लुक़ कायम रखेगा तो ये अलामत है किसकी? इससे बहुत ज़्यादा बेहयाई आम होगी। इसलिए कहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना क्यों नाजायज़ है, क्यों हराम है? इसलिए कि गोया कि आप माशरे में एक बेहयाई को सपोर्ट कर रहे हैं, बेहयाई आम हो रही।
इसमें बहुत सारी अहादीस हैं कि जिसमें हदीस पढ़ते हैं कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ने आपसे फरमाया कि 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? आपने फरमाया पहली एक चीज़ ये है जो 2 जबड़ों के दरमियान है, और दूसरी जो 2 रानों के दरमियान। अब 2 जबड़ों के दरमियान क्या? ज़ुबान और शर्मगाह, कि जो इसकी ज़मानत दे दे मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तीसरी बात यह है कि इख्तलात मत, ज़ाहिर है जब आप 14 फरवरी मनाएंगे या कोई ये मनाने की कोशिश करता है तो इसमें मर्द और औरत का इख्तलात है। अब ये जो मिलना जुलना और एक दूसरे को गिफ्ट देना, इसमें शरीयत की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि कुरान का जो हुक्म है आप हज़रात ने पढ़ा, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि मोमिनों को चाहिए कि वो अपनी नज़रों को नीची रखें। इसी तरह औरतों का भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना, कि औरतों को भी चाहिए कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें। उनके लिए वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना का भी हुक्म है कि अपने घरों में रहें। ये चीज़ें सारी इसमें आएंगी। फिर इसी तरह एक और वजह ईसाइयों के साथ मुशाबहत है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़ेह है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से होगा। अब जब हमने इसको मनाएंगे या हम मुबारकबाद देंगे या इसके प्रोग्राम में पिकनिक पॉइंट पे जमा होंगे तो गोया कि ये अमल मगरिबी तहजीब और मगरिब का है और हम उससे मुतासिर हैं। ऐसा ना हो कि हम उसका मिसदाक बन जाए। अच्छा, अब एज अ मुसलमान हमारी क्या खिदमात होंगी, मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी, हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है, हमारे मातहत बहुत से लोग हैं। अगर कोई ये कर रहा है कि 14 फरवरी को मनाता है या उसका जहन ऐसा बना हुआ है तो हम उसको दावत तो दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, नाजायज़ है, शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। पहला काम तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे मजालिस का, पिकनिक पॉइंट का या बहुत सारी गैदरिंग है उसका हम बाइकाट करें कि भाई हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है कि हम कैसे किसी जगह कोई फंक्शन रख लें, कोई प्रोग्राम रख लें, कोई खाने का रेस्टोरेंट पे जमा होते हैं मर्द ज़र, ये भी ठीक नहीं है, इसका बाइकाट मुकम्मल। इसी तरह तीसरी चीज़, मुआवनत ना करें। कई ऐसे होते हैं कि वो मुआवनत करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है ये हमारा भी हिस्सा डाल, तो मुआवनत भी ठीक नहीं है, ज़ाहिर है उसमें फजूल खर्ची भी आएगी। अब एक उसूल है कुरान का, तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, के नेकी के काम में तो मुआवनत करनी है, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई पर नहीं करनी। फिर इसी तरह एक और बात यह है कि मुबारकबाद बिल्कुल ना दें, मुबारक देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये ये ख़राबियाँ हैं, ये कबाहतें हैं जो वैलेंटाइन डे के मौके पे मनाई जाती हैं। हमें एज अ मुसलमान अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में रखनी चाहिए और ऐसे भी जितनी भी गैर इस्लामी त्यौहार और रिवायतें हैं उनसे हमें बहुत दूर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।